अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। STA 301 लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है। लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो करते हैं ताकि ये एग्जांपल्स वैसी ही होती हैं जो कि आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में। एग्जाम्पल नंबर 1 उसने हमें दी हुई है, उसने हमें यहाँ स्टेटमेंट भी दी हुई थी बट मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि स्टेटमेंट क्या थी। स्टेटमेंट ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और वो स्टूडेंट्स ने कुछ ने तो उर्दू मीडियम रखा हुआ है और कुछ ने इंग्लिश मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम में हैं और कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं बनते हैं इंग्लिश उर्दू मीडियम के और कितने परसेंट स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के बनते हैं। तो हम यहाँ टेबल में इसको शो करेंगे। पहले हम लिखेंगे मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि उनका क्या मीडियम है, उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, इसको हम F लिखेंगे यानी कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। देन हम उनकी परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स किस मीडियम में हैं। फर्स्ट हमारे पास है उर्दू मीडियम में हमारे पास 719 स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम में हमारे पास 481 स्टूडेंट्स हैं। अब हम चेक करते हैं और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1200। अब हम चेक करते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि उर्दू मीडियम में हैं। हम क्या करेंगे, 719 को डिवाइड कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स पर। टोटल स्टूडेंट्स हैं 1200 पर हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 60%, यानी कि 60% स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम का जब हम फाइंड करेंगे तो 481 इंग्लिश मीडियम है। 481 को हम टोटल पर डिवाइड कर देंगे यानी कि 1200 पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आएगा 40%। ये हमारे पास परसेंटेज निकल गई। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पास जस्ट ये बताया गया है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं। यहाँ पे ये हमें नहीं बताया गया कि कितनी यहाँ पे गर्ल्स हैं इंग्लिश मीडियम और कितने बॉयज़ हैं इंग्लिश मीडियम, ये कोई मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि पाई चार्ट जो है वो क्या होता है और वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे वही एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और फिर हम एंगल फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वैसे लिख लेते हैं, वही डाटा हमने लिया जो कि हमारे पास टेबल नंबर 1 में था, लेकिन यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड कर चुके हैं बट यहाँ भी हमने एंगल फाइंड करने हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टोटल एंगल जो हमारे पास होते हैं एक सर्कल में वो होते हैं 360 डिग्री, बट हमने ये फाइंड करना है 719 का एंगल क्या बनता है। 719 को हम डिवाइड कर देंगे 1200 पर और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एंगल्स पर। टोटल एंगल हमारे पास होता है 360। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 215.7 डिग्री, यानी कि इतना एंगल बनता है हमारे पास उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स का। और उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश मीडियम 481 है। 481 को हम 1200 पर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एंगल्स पर यानी कि 360 के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 144.3 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स निकले हैं उर्दू मीडियम वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का। उर्दू मीडियम वाले जो हैं हमारे पास ज़्यादा हैं 215.7 और इंग्लिश मीडियम वाले हमारे पास कम है 144.3 डिग्री। तो हम अगर यहाँ पर ये हमारे पास वन सर्कल में टोटल एंगल होते हैं 360, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो देखें ज़रा, ज़्यादा एंगल हमारे पास बन रहा है 215 का, तो 215 का कुछ इस तरह से एंगल बनेगा और 144.3 डिग्री का चूँकि कम है इसलिए वो एंगल हमारे पास छोटा बनेगा। अब हम देखते हैं सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट क्या होता है, यहाँ पे उसने कुछ डाटा हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में। ईयर्स उसने दिए हुए हैं 1955, 66, 67, 1980, 68, 1969 और फिर उसने कहा कि इतने 1955 में इतने रुपीज़ हैं, 1966 में इतने रुपीज़ हैं जो वो कमाता है या जो भी उसने एग्जांपल हमें दी है, 1967 में ये रुपीज़ हैं, 1968 में इतने रुपीज़, 1969 में इतने रुपीज़। हमने बार चार्ट बनाकर उन्हें बताना है कि किस ईयर में कितने रुपीज़ हैं। अब हम ये यहाँ पे ये बनाया, छोटा सा जगह कम थी क्योंकि हमने ये देखकर बनाना था। तो ज़रा देखें, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे वाली लाइन पे ईयर लेंगे
1965, 1955, 1966, 1950, हमारे पास है 1967, 68 और 69। यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन जो है वहाँ पे हम रुपीज़ लेंगे, जो हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं हम ले लेते हैं 10,000 से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि ये तमाम जो रुपीज़ हैं वो अंदर आ जाएं। 10,000 के बाद 20, 30,000, 40,000, 50,000, जो कि हमारे पास 48,500 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 50,000 तक। हमारी मर्ज़ी, हम यहाँ तक मर्ज़ी लिख लें। अब 20 का गैप भी ले सकते थे, बट वो ज़्यादा हो जाना था। तो हम नज़र आ रहा है 1965 पर कितना हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, 35,000 हैं। तो 35,000 तक हमने यहाँ पे बार बना देना था। उसके बाद 1966 में हमारे पास है, ये 1966 में 42,000 है, तो ये हमारे पास 40,000 है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाएंगे तो हमारे पास 42,000 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1967 में हमारे पास है 43,500। तो 1967 में 40, ये 40 है और 43 यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा, ये बनेगा, इसे हम बोलते हैं बार चार्ट। 1968 में हमारे पास है 48,000, तो 48,050 से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, ये हमारे पास बना। 1969 हमारे पास है 48,500, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 48,500, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 48,050 से थोड़ा सा नीचे होगा, कुछ यहाँ पे 48,500, ये, और ये हमारे पास बन गया यहाँ पे बार चार्ट। जी स्टूडेंट्स, इस चार्ट को हम बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पीछे बनाया, वही टेबल मैंने आगे बनाया है। उसके बाद हमारे पास उसने एग्जांपल दी, उसने कहा फाइंड ईयर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विद उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम एंड सेक्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमने ये फाइंड करना है, पीछे तो हमने जस्ट ये फाइंड किया कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम थे और कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम थे। अब हम ये चेक करेंगे कि जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनमें कितनी ज़्यादा गर्ल्स हैं और कितने ज़्यादा बॉयज़ हैं, और फिर हम ये भी चेक करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स में कितनी ज़्यादा बॉयज़ हैं और कितनी ज़्यादा गर्ल्स हैं। अगर हम ये लिखें, अगर हम चार्ट ना बनाएं, जस्ट हम ये लिख दें इस तरह से कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट जो है उसका या उर्दू मीडियम हो सकता है या उर्दू मीडियम उसका है और वो जो है वो फीमेल है, फिर सेकंड स्टूडेंट उर्दू मीडियम है और वो मेल है, थर्ड स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है और वो मेल है। अगर हम इस तरह से लिखने बैठ जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, हो सकता है हमारे बहुत ज़्यादा पेजेस जो हैं वो कवर हो जाएं। लेकिन इसको लिखने का शॉर्ट और आसान मेथड जो होता है, टेबल होता है, और उसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स लेने होते हैं। एक हमारे पास आ जाता है मीडियम ऑफ स्कूल, यानी कि वो इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। सेकंड हमारे पास सेक्स ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, मेल है या फीमेल है। और फिर हम आगे इसको समराइज करते हैं। जी, इसको इजीली लिखने का, शॉर्ट मेथड में लिखने का ये होता है टेबल। इसमें हमने क्या करना होता है, हमें जो जो रिक्वायर्ड होते हैं हमें ये पता चलाना है स्टूडेंट जो है मेल है, फीमेल है, क्या है, और फिर हमें ये भी पता चलाना होता है कि वो उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, और हमें ये भी पता चलाना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। फिर टोटल हमें इधर भी लिखना पड़ेगा, इधर भी लिखना पड़ेगा। अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्स और मीडियम, यानी कि यहाँ पे ये हम लिखेंगे। उसके बाद आपने चेक करना है, आपको नज़र आ रहा है कि एक क्लास में मेल जो हैं वो उर्दू मीडियम जिनका है वो है 202, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे मेल वाली लाइन में उर्दू मीडियम के सामने। फिर हमें पता चला कि फ़ीमेल जो है जिनका उर्दू मीडियम है वो है 517, और जो टोटल हैं, टोटल उर्दू मीडियम वाले, इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो बन जाएगा 719। इस तरह हमें वो भी पता चल गया जो कि उर्दू मीडियम है और फीमेल और मेल दोनों। उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम देखेंगे कि कितने मेल स्टूडेंट ने इंग्लिश मीडियम रखा है, 350 ने, कितनी फीमेल स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम रखा है, 131 ने, और टोटल कितने हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो है 481। अब जरा चेक करें नीचे हम क्या चेक करना चाहते हैं, क्या टोटल करना चाहते हैं। मेल टोटल करना चाहते हैं कि मेल स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर हम इधर से दोनों को टोटल करेंगे तो 552 हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं, और ये हमारे पास है फीमेल का कॉलम, फीमेल टोटल कितनी है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 648 जो है हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम ये दोनों टोटल करें
तो हमें पता चलता है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 1200 और इधर से भी अगर हम टोटल करें तो 1200 ही बनता है। अब इसमें नज़र आ रहा है जो सबसे टॉप रो आपको नज़र आ रही है उस रो को हम बोलते हैं बॉक्स हेड, और जो सबसे फर्स्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है उस कॉलम को हम बोलते हैं स्टब, STUB स्टब। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट, अगर हम इसी डाटा का कंपोनेंट बार चार्ट बनाना चाहें तो वो क्या होता है, एक तो सिंपल बार चार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा कंपोनेंट्स इसके अंदर, आपको नज़र आ रहा है इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। मेल फीमेल चेक करेंगे और उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम चेक करेंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, नीचे हमने लिख दिया मेल और फीमेल, फिर हमने देखा मेल, टोटल मेल कितने हैं हमारे पास 552 है। यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेंगे 552, 500 ये है, 52 कुछ ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 552 जो है वो हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं। फिर हमने ये क्या किया, इससे हमें पता चलता है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो है हमारे पास यहाँ पे 552 मेल स्टूडेंट, ये है फीमेल, और टोटल फीमेल हमारे पास हैं 648, तो 600 ये है, इससे कुछ ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 648 आ जाएगा। ये हमारे पास है टोटल फीमेल। जाहिर बात है हमें सिर्फ यही नहीं यहाँ पे बताया गया कि फ़ीमेल और मेल के बारे में बताएं, बल्कि हमें ये भी पूछा गया है कि आप बताएं कि उर्दू मीडियम उनमें से कितनी मेल हैं और कितने मेल जो हैं वो हमारे पास इंग्लिश मीडियम हैं। तो मेल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम चेक करते हैं जो हमने टेबल बनाया है डाटा का। मेल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 552 और उनमें से उर्दू मीडियम है 202 और इंग्लिश मीडियम है 350। इंग्लिश मीडियम जो है वो हम डोटी से शो कर लेते हैं, डोटी ये लाइनिंग से। ये हमारे पास हैं 350, तो 300 से हाफ ऊपर जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 350, और ये हमारे पास बन गए। यहाँ पे हम इसको लाइन अप कर देंगे और इससे पता चलता है ये हमारे पास उर्दू मीडियम है। और नेक्स्ट जो बचे ऑटोमेटिकली वो हमारे पास 202 होंगे उर्दू मीडियम। अब हम फीमेल की तरफ आते हैं, कितनी फीमेल जो हैं वो हमारे पास इंग्लिश मीडियम हैं, तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये फीमेल हैं और ये इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 131 फीमेल जो है वो इंग्लिश मीडियम है। तो यहाँ पे 100 तो ये है, 100 से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो 131 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो लाइनअप वाला बॉक्स है ये हमारे पास है फीमेल का जो इंग्लिश मीडियम है, और ये हमारे पास उर्दू मीडियम वालों का है फीमेल्स का। उर्दू मीडियम वाली फीमेल हमारे पास हैं 517, ये हमारे पास हो गया बॉक्स फीमेल का जो कि उर्दू मीडियम है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट ऐसा बार चार्ट होता है जिसमें एक चीज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो रही हों, जैसे कि 1970 से 71 के अंदर 1 ईयर के अंदर 370 इंपोर्ट हुई और एक्सपोर्ट्स जो थी वो 200 हुई। यानी कि वो चीज़ें जो हमने अपने मुल्क में लेके आए वो 370 थी और जो हमने बाहर भेजी वो हमारे पास 200 थी। और इस तरह से जो हम इस ईयर में जो हम चीज़ें लेके आए वो इतनी थी, जो हमने बाहर भेजी वो इतनी थी। इस तरह से ये हमने सारा डाटा लिखा हुआ है। इसका हम नेक्स्ट मल्टीपल बार चार्ट बनाते हैं, वो देखते हैं किस तरह से है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये हमने ईयर लिखे हैं, नीचे हम ईयर लिखेंगे। ये फर्स्ट वाला ईयर लिखा 1970 71, फिर 1971 से 72 तक, फिर 73 तक, 74 तक, 75 तक। ये जो डॉटेड लाइन, ये जो हमारे पास है लाइनिंग वाला बॉक्स शो कर रहा है हमें इम्पोर्ट को। इम्पोर्ट कितनी हुई, 500 से कम हुई इम्पोर्ट हमारे पास, और जो हमारे पास एक्सपोर्ट हुई वो हमारे पास उससे भी कम हुई। इस तरह से हमने इनको शो करना है। ये सिंपल जो है वो हमारे पास है एक्सपोर्ट का सिंबल, एक्सपोर्ट को शो कर रहा है बार, और ये जो बार है ये हमारे पास शो कर रही है इम्पोर्ट को। इस तरह से हमने ये बनाया बार चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी में मैसर आ सके।